जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? दोस्तों सोने की चिड़िया कहा जाता है भारत को। किस देश को दोस्तों? भारत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चौरी चौरा कांड भारत के किस शहर में हुआ था? दोस्तों चौरी चौरा कांड भारत के गोरखपुर शहर में हुआ था। किस शहर में दोस्तों? गोरखपुर शहर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब दोस्तों? 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर है दिल्ली। कौन सा शहर है दोस्तों? दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? दोस्तों पूरी दुनिया में कुल 195 देश है। कितने देश है दोस्तों? 195 देश है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है? दोस्तों मच्छर की उम्र होती है 10 से 56 दिन तक। कितने दिन तक दोस्तों? 10 से 56 दिन तक मच्छर की उम्र होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय त्योहार है स्वतंत्रता दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों? स्वतंत्रता दिवस भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? दोस्तों सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। किस राज्य में दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। कौन सा शहर है? मुंबई शहर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? दोस्तों सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है। कौन से देश में? नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है दोस्तों? गुजरात में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब दोस्तों? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या नाम है दोस्तों? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? दोस्तों भारत का दूसरा नागरिक होता
होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। पहला होता है राष्ट्रपति और दूसरा होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? दोस्तों भारत का तीसरा नागरिक होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है उपराष्ट्रपति एवं तीसरा होता है प्रधानमंत्री। तीसरा कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। कौन सी मीनार दोस्तों? कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? दोस्तों हवा महल भारत के जयपुर शहर में स्थित है। किस शहर में दोस्तों? जयपुर शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? दोस्तों दुनिया की सबसे पहली घड़ी जर्मनी में बनाई गई थी। किस देश में? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? दोस्तों चंदन के घने जंगल है कर्नाटक में। किस राज्य में दोस्तों? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? दोस्तों मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर उतरा था 1969 में। कब दोस्तों? 1969 में उतरा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताओ, सबसे पहला मनुष्य जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था उसका नाम क्या था? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? दोस्तों दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है ब्राजील में। कहाँ है दोस्तों? ब्राजील में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दुनिया में कुल कितने अजूबे हैं? दोस्तों दुनिया में कुल 7 अजूबे हैं। कितने अजूबे हैं दोस्तों? दुनिया में कुल 7 अजूबे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है दोस्तों? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? दोस्तों सबसे पहले नोटबंदी घाना में हुई थी। कहाँ दोस्तों? घाना में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादक वाला देश कौन सा है? दोस्तों सबसे ज्यादा उत्पादक प्याज का होता है चीन में। किस देश में होता है दोस्तों? चीन में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की? दोस्तों चांद पर पानी की खोज सबसे पहले भारत ने की थी। किसने दोस्तों? भारत ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसकी आंखें नहीं होती है? दोस्तों आंखें नहीं होती है केंचुए की। किसकी दोस्तों? केंचुआ की आंखें नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आधार कार्ड की वैधता कितने साल की होती है? दोस्तों आधार कार्ड की वैधता हमेशा के लिए होती है, उसकी कोई वैधता नहीं है, उसका एक्सपायरी डेट नहीं है, वह हमेशा के लिए मान्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा पौधा हवा को सबसे ज्यादा शुद्ध करता है? दोस्तों हवा को सबसे शुद्ध करने वाला पौधा है एलोवेरा। कौन सा पौधा है दोस्तों? एलोवेरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील कहाँ पर है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील है अमेरिका में। कहाँ दोस्तों? अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? दोस्तों बंदर वेटर का काम करते हैं वियतनाम में। किस देश में दोस्तों? वियतनाम में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? दोस्तों वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका। कौन सा देश है दोस्तों? अमेरिका है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? दोस्तों भारत की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता है। कौन है दोस्तों? कोलकाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? दोस्तों केरल की जो नाव दौड़ है
वह त्यौहार किसकी विशेषता है? इसका सही आंसर होगा ओणम की। किसकी? ओणम की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक में। कहाँ दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? दोस्तों लावड़ी लोक संगीत है महाराष्ट्र का। किस राज्य का दोस्तों? महाराष्ट्र का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत है, गान नहीं है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा है राष्ट्रीय गान को दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, लेकिन गीत को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था रोनाल्ड एम्बर्डसेन। कौन था दोस्तों? रोनाल्ड एम्बर्डसेन था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ब्राजील में बड़े कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? दोस्तों ब्राजील में बड़े कॉफी के बागानों को कहा जाता है फेजेडा। क्या कहा जाता है दोस्तों? फेजेडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। कौन सा देश था? फ्रांस था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? दोस्तों जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन करते हैं दोस्तों? केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एटम बम का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों एटम बम का आविष्कार किया था रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने। किसने दोस्तों? रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? दोस्तों मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं दोस्तों? 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक महीना में कितनी बार आधा चंद्रमा दिखाई देता है? दोस्तों एक महीना में आधा चंद्रमा 2 बार दिखाई देता है। कितनी बार दोस्तों? 2 बार दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? दोस्तों सरहुल त्योहार मनाती है उरांव। कौन सी जनजाति दोस्तों? उरांव जनजाति मनाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है? दोस्तों गंगा का मैदान फैला हुआ है घाघरा और तीस्ता नदी के बीच। किस नदी के बीच दोस्तों? घाघरा और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? दोस्तों सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद दोस्तों? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों WHO का मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ है दोस्तों? जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दोस्तों विटामिन की खोज की थी फंक ने। किस वैज्ञानिक ने दोस्तों? फंक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगत्जे।
कौन सी नदी दोस्तों? यांग्याची नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन। गुरुद्वारा पंजा साहिब किस देश में स्थित है? दोस्तों गुरुद्वारा पंजा साहिब स्थित है पाकिस्तान में। किस देश में दोस्तों? पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? दोस्तों जागोई नृत्य है मणिपुर का नृत्य रूप। किस राज्य का दोस्तों? मणिपुर का नृत्य रूप है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों भारत में हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब दोस्तों? 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ दोस्तों? वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहते हैं? दोस्तों इवनिंग स्टार कहते हैं शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को दोस्तों? शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों गुगली शब्द संबंधित है क्रिकेट खेल से। किस खेल से दोस्तों? क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? दोस्तों इंस्टाग्राम है अमेरिका की कंपनी। किस देश की दोस्तों? अमेरिका की कंपनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी। कौन सी नदी दोस्तों? कांगो नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब दोस्तों? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों सफेद स्वर्ण के नाम से प्लेटिनियम को जाना जाता है। किसको दोस्तों? प्लेटिनियम को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? दोस्तों शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का है दोस्तों? 24 कैरेट का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? दोस्तों स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। किस देश में दोस्तों? मिस्र एक ऐसा देश है जहां पे स्वेज नहर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा था? दोस्तों चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव था कुत्ता। कौन सा जीव था? कुत्ता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? दोस्तों सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है दोस्तों? तांबा मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? दोस्तों वृद्ध गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को। किस नदी को दोस्तों? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों फतेहपुर सीकरी स्थित है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? दोस्तों भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है समुद्रगुप्त को। किसको दोस्तों? समुद्रगुप्त को दी गई है भारतीय नेपोलियन की उपाधि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान को लिखा है। और भारत के राष्ट्रीय गीत को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नवरोज त्योहार किससे संबंधित है? दोस्तों नवरोज त्योहार संबंधित है
पारसी से। किससे दोस्तों? पारसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबरीमाला किस प्रदेश में है? दोस्तों सबरीमाला स्थित है केरल में। किस प्रदेश में दोस्तों? केरल में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जवाहर सागर बांध स्थित है चंबल नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब दोस्तों? 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? दोस्तों संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।